डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 13.7 की कुछ सवाल बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्या है देखिए, एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 3 13.7 क्वेश्चन नंबर 3। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई तो आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आयतन B 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन मीन्स वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे पढ़ते हैं अपन घन सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया गया है, पाई की वैल्यू 3.14। पाई इज इक्वल टू 3.14। तो शुरुआत करेंगे। जो गिवन है क्या दिया है, शंकु का आयतन। आपने लिखा शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब आयतन कितना है, 1570। आप लिख सकते हैं 1570। यहां लिखेंगे तो थोड़ा पक्षांतर करेंगे। अब ऐसा है, आयतन दिया है तो बेहतर है कि यहां लिख लें 1570। कैलकुलेशन में थोड़ा सुविधा रहेगी। 1570 यहां लिख लिया 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 1570। यानी अननोन वैल्यू है वो इधर है, पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा अननोन वैल्यू को। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, R स्क्वायर निकालना है, H कितना है 15 सेंटीमीटर बराबर 1570। R स्क्वायर निकालना है, एक काट दीजिए। अच्छा 3 5 जा 15, क्या आ गया, R स्क्वायर बराबर 1570। ठीक है। अब 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5, 3.14 इंटू 5। R स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14, पॉइंट हटा करके 1570, एक पॉइंट हटा करके ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी हमने, बटे 314 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 2 जीरो, ये आ गया। 5 से काट दिया। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 314 से कटेगा तो 100 आ जाएगा। R इज इक्वल टू √100, अर्थात वर्गमूल लिया तो कितना आ गया, 10। R 10 आ गया। क्या निकालना था इसमें, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आंसर आ गया। R इज इक्वल टू 10, इकाई लिख दीजिए सेंटीमीटर, ये आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 4। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले H इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन वॉल्यूम कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर, ऐसे पढ़ लीजिए। 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करना है, इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी, इसमें व्यास। यही दिया है शंकु का आयतन, तो B लिखा हुआ है। क्या लिख लेंगे, 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, H का मान 9 है। R स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 3, देखो ये 3 है, इज इक्वल टू 48, 3 3 जा 9। R स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, काट दीजिए, कितना आ गया 16। R इज इक्वल टू √16 इज 4। क्या निकालना है, व्यास निकालना है, व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास शंकु का व्यास 2R, 2 गुणे त्रिज्या, 2 इंटू 4 इज 8 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया आपका। 4th में क्या कहा था उसने, आधार का व्यास। आप लिख सकते हो पूरा आधार का व्यास। नेक्स्ट क्या है, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी व्यास
3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का ये गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारता किलोलीटर में ज्ञात कीजिए। धारता मीन्स आयतन ज्ञात करना है, किलोलीटर में। चेंज कर लेंगे बाद में। वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिए, इसको डिलीट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा, देखो उसने कहा है शंकु के आकार का एक गड्ढा, इस तरीके से ऊपरी व्यास ये दिया हुआ है व्यास, तो शंकु के आकार का गड्ढा, तो गड्ढे का व्यास कितना दिया है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्थ बता दिया। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले 3.5 मीटर व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, सीधा लिखते हैं 3.5/2। त्रिज्या आधी हो जाती है, ये आ गया, गड्ढे की त्रिज्या आ गई है। लंबवृत्ती शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ये देखिए गहराई कितनी है 12 मीटर, तो इसको क्या कहेंगे h इज इक्वल टू 12 मीटर। ये त्रिज्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी h। शंकु की गड्ढा है, नीचे है, ऐसा इस तरीके का बना होगा, कोई दिक्कत नहीं। h लिख लीजिए 12 मीटर। इकाई सभी मीटर में दी गई है। धारता ज्ञात करना है। धारता तो सबसे पहले आयतन निकाल लेंगे, तो लिखेंगे गड्ढे का आयतन। अब गड्ढा कैसा है, शंकुआकार है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई मीन्स वैल्यू नहीं दी गई है, तो 22/7 लिख लेंगे। r मीन्स 3.5/2 लिखा था अपन ने, तो यही लिख लेते हैं 3.5/2 इंटू 3.5/2, क्योंकि r स्क्वायर है और h कितना है 12 मीटर, इस तरीके से। तो इससे सबसे पहले 3 से काट दिया, 4 आ गया, 3 चौके 12। दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया, यहां का दशमलव रिमूव किया, 0 बढ़ा दिया। अब 7 से काट सकते हैं, 7 पन्ना 35, 5 चौके 20 और 4 से 4 कैंसिल। यहां पर 5 सते 35, 5 चौके 20, 2 दूनी 4 और ये आ गया 11, 11 दूनी 22, 11 7 76/2 घन मीटर। अब उसने कहा किलोलीटर, तो 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है। तो ये भाग दीजिए पहले, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, इतने घन मीटर हुआ आयतन। तो मीटर क्यूब लिख दिया हमने, आयतन आ गया है। आपको निकालना है गड्ढे की धारता किलोलीटर में, गड्ढे की धारता। तो धारता बराबर 38.5 किलोलीटर। आप लिख सकते हो 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर। नेक्स्ट क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई। इसी तरह का क्वेश्चन है, लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शंकु का आयतन, ये लिखा है शंकु का आयतन। कितना है आयतन 9856 घन सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख लिया। अब शंकु का आयतन निकालना है, ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू 9856।
लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास और लिखिए व्यास इज 28 सेंटीमीटर, इसलिए आर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आर कितना है 14। अब 1/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर कितना है 14 है इंटू 14 है, एच निकाल लीजिए 9856। ठीक है, अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए। अब कैलकुलेशन करने के लिए 7 2 जा 14, कितना आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14/3 इंटू एच इज इक्वल टू 9856। एच इज इक्वल टू 9856 इंटू 3/22 इंटू 2 इंटू 14। सबसे पहले चलिए 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिर काट दीजिए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काट दीजिए 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42। एच इक्वल टू 3 इंटू 16, 16×48। एच आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्या पूछा है, शंकु की त्रियक ऊंचाई। और शंकु की त्रियक ऊंचाई एल, एल निकालना है। यू नो बिटवीन द रिलेशन एच एल इन आर। एल एच और आर के बीच में आप रिलेशन जानते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल निकालना है आपको, एच कितना है आपका 48, आर कितना है 14 स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 का 48 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 अट्ठे 64, 8 चौके 32 और 6 38, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19, 4 8 और 2 10, 9 4 13, 2304 प्लस 14 के 56, 14 चौके 56, 19, 6 और 4 10, 2500। ये आ गया आपका। 48 का स्क्वायर होगा 2304, 14 का स्क्वायर होगा 196, इनको ऐड किया कितना आ गया 2500। अब आपको एल निकालना है, क्या एल, एल इज इक्वल टू √2500। देखो एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर निकाल लिया अपन ने। अब एल निकालना है तो 2500 आ गया है, रूट निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। कैसे, अब ये भी देखो, इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब मौखिक बता रहे हैं 50 × 50, ऐसे पेयर बना के तो ये 50 बाहर आ गया। आप पूरे फैक्टर कर सकते हो। अब भाज्य गुणनखंड और फिर 2 का पेयर बना के निकाल लेते हैं।